आज हम देखेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 17। सब्जेक्ट क्या है? सोशल साइंस। आज का टॉपिक है सॉइल, सॉइल फॉर्मेशन, लैंडस्लाइड्स एंड सॉइल डिग्रेडेशन। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने लैंड के बारे में पढ़ा था, आज हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉइल क्या है? द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। मतलब एक पतली सी लेयर है जो कवर करती है अर्थ के सरफेस को। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। ये क्या है? ज़्यादातर लिंक्ड किससे? लैंड से। लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। लैंड फॉर्म जो होती है डिटरमाइन करती है टाइप कैसी है सॉइल की। फर्टिलाइज़र है, ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा बेकार है, कैसी है, मीडियम है। ठीक है। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मेटल, मिनरल एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। ठीक है, तो किस किस से ये बनती है सॉइल? ऑर्गेनिक मेटल से और मिनरल से, और जो पत्थर होते हैं उनको तोड़ तोड़ के बनती है। मतलब वो अपने आप ही टूट जाते हैं जो हमारे अर्थ में होते हैं। दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ये किससे होता है? हम तो जाके पत्थर तोड़ते नहीं और सॉइल बनाते नहीं है, तो ये वेदर से ही हो जाता है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मेटल मेक द सॉइल फर्टिलाइज़र। तो जब क्या होता है अच्छे तरीके से मिनरल और ऑर्गेनिक मेटल मिक्स हो जाता है तो वो सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी कर देता है। इट टेक 100 ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। ठीक है, 100 ईयर्स लग जाते हैं बस 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल को बनाने के लिए। फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन क्या है? द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक। कैसी पत्थर हैं यहाँ के, क्लाइमेटिक फैक्टर कैसा है, टैपोग्राफी कैसी है, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल कैसा रोल है ऑर्गेनिक मटेरियल का, टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कितना टाइम लेता है। ठीक है, तो आप ये ऐसे भी याद रख सकते हो। आपको डायग्राम भी बहुत अच्छा सा बना के दिया गया है और ये आपकी एनसीईआरटी से लिया है। लैंडस्लाइड्स क्या होता है? द मास मूवमेंट ऑफ रॉक। जब थोड़ा सा अर्थ घूमती है ना, अर्थ का जो हिस्सा है वो उठ के दूसरी तरफ जाता है, उसे लैंडस्लाइड कहते हैं। और अर्थ डाउन अ स्लोप इज नोन एज लैंडस्लाइड्स एंड इट ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक, फ्लड एंड वोल्केनोज। Meanwhile, a prodigious spell of rainfall can also cause a landslide। तो ये जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं उनके साथ लैंडस्लाइड भी होता है। मिtigation techniques. Development in scientific techniques have empowered us to understand what factors cause landslides। मतलब कि साइंटिफिक टेक्निक से हमें बहुत सा पता चला है कि किन फैक्टरों से लैंडस्लाइड्स होता है एंड हाउ टू मैनेज दैम, और कैसे इन्हें मैनेज किया जाए। सम ऑफ द बोर्ड मिटिगेशंस टेक्निक ऑफ लैंडस्लाइड्स आर गिवन एज फॉलो। हैजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरिया प्रोन टू लैंडस्केप, hence such areas can be avoided for building settlement। तो हम क्या करते हैं, उनसे लोकेशन मैप से पता चल जाता है कि कौन सा लैंडस्लाइड्स है कौन सा नहीं है, और वहाँ पर हम बिल्डिंग्स वगैरह नहीं बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेंटन्स वॉल टू स्टॉप द लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। ठीक है, तो लैंडस्लाइड क्या होता है? स्लिप हो जाती है लैंड, तो उससे क्या करते हैं हम वॉल्स बनाते हैं ताकि लैंड स्लिप ना हो। इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्केप, और वहाँ पे वेजिटेशन इंक्रीज करते हैं। द सरफेस ड्रैगनिंग कंट्रोल वर्क टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ अ लैंडस्केप्स अलॉन्ग विद द रेन वाटर एंड स्क्रीम बॉम्ब। आप यहाँ पर देख सकते हो वो होते हैं ना सीढ़ी वाले खेत होते हैं, उत्तराखंड वगैरह में, हिमाचल में पाए जाते हैं। तो वही कह रहे हैं ये वो होते हैं लैंडस्लाइड्स, जहाँ पर सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। वहाँ पर हम घर नहीं बना सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं गिरने के। ठीक है, अब आते हैं degradation of soil. Soil erosion and depletion are major threats to soil as a resource. Both human and natural factors can lead to degradation of soil. Factors and which मतलब कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो soil erosion होता है और depletion होता है वो मेजर वो हैं थ्रेट्स हैं सॉइल एज ए रिसोर्स के लिए। और ह्यूमन एंड नेचुरल दोनों फैक्टर से डिग्रेडेशन होता है। फैक्टर विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन और पेस्टिसाइड, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड। इन सब से क्या होता है
जो डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल होता है, मीन्स सॉइल निकल जाती है। अब देखो फ्लड आया तो पानी से बहकर सॉइल चले जाती है, तो उसे कहते हैं रेन वॉश होता है, बारिश आती है तो पानी से बहकर चले जाती है। केमिकल्स का ज़्यादा हम यूज़ कर देते हैं तो सॉइल बेकार हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं तो क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन में हम वहाँ पर बिल्डिंग्स बना देते हैं और नीचे क्या करते हैं, फर्श डाल देते हैं, रूफ अच्छे से टाइल्स वगैरह लगा के, तो सॉइल तो गई ना काम से। अब एक्सरसाइज पे आते हैं तो क्वेश्चंस देखते हैं एक एक करके। व्हाट डज़ द सॉइल कंसिस्ट ऑफ, सॉइल कंसिस्ट करती है सॉइल। तो आप फर्स्ट वाले में लिखोगे कि सॉइल क्या क्या कंसिस्ट करता है। ये थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मेटल, मिनरल एंड वेदर रॉक्स फाउंड इन द अर्थ। दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। और जब ये ढंग से मिल जाते हैं तो क्या होता है, एक फर्टिलाइजर सॉइल्स बन जाता है। तो ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। अब आते हैं सेकेंड वाले पे, तो देखते हैं सेकंड वाले का आंसर क्या हो सकता है। What are the factors which affect the soil formation। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये रहे हमारे फैक्टर्स। या तो आप ये बना लो या तो आप ये बना लो, ठीक है। उसके बाद आते हैं थर्ड वाले पे। Why is it necessary to migrate landslide। क्या ज़रूरी है कि लैंडस्लाइड हो। ये लैंडस्लाइड पॉज a requirement hazard to human life and livelihood in most part of the world and especially in some regions that are experience rapid population and इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो ये आपका आंसर नंबर 3 भी हो गया है और इसी के साथ हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें।